अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो इससे पहले हमने कंपाउंड एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया था। करने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। तो आपको याद होगा, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं देना चाहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। पढ़ा था हमने कि हमारे साथ मैटर होता है, मैटर। और मैटर हर वो चीज़ है जिसका वॉल्यूम होता है और जिसका मास होता है, यानी जो जगह गिरती हो और जिसका मास हो, हर वो चीज़ क्या है, मैटर है। दो किस्म का मैटर होता है, एक हमारे साथ होता है प्योर मैटर, ठीक है, प्योर मैटर, और एक हमारे साथ होता है इम्प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर को हमने कहा था कि ये इसका दूसरा नाम सब्सटेंस है, याद होगा, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, सब्सटेंस। और इम्प्योर मैटर का दूसरा नाम क्या है, मिक्सचर है। तो इधर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर में इधर लिख सकता हूं कि मिक्सचर क्या है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, मैटर का इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। अभी फिर बाद में हमने क्या पढ़ा कि ये जो सब्सटेंस है, ये दुनिया में दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब्सटेंस की कैटेगरी में आती हैं। एक हमारे साथ होता है एलिमेंट और एक कंपाउंड। ये दोनों, ये सिर्फ यही दोनों चीज़ें, दो चीज़ें हैं जो कि सब्सटेंस कहलाते हैं, जो कि प्योर है हमारे साथ, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। और एलिमेंट 118 एलिमेंट है और एक जैसे एटमों से बने होते हैं, आइडेंटिकल एटम। वो चीज़ जो प्योर हो, आइडेंटिकल एटमों से बना हो, वो एलिमेंट है। और वो चीज़ जो प्योर हो लेकिन मुख्तलिफ एटमों से बने हो, मुख्तलिफ एलिमेंट से बने हो, हम कह सकते हैं वो क्या है, कंपाउंड है। तो एलिमेंट के एग्जाम्पल हमारे साथ जितना पीरियोडिक टेबल है 118, जिसमें से वाहन में नेचुरल है, ये सारे एलिमेंट के एग्जाम्पल है। डील लैब में हम इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड है फॉर एग्जांपल, सिल्वर है, कॉपर है, ये चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने ये तो देखा होगा। और कंपाउंड फॉर एग्जांपल वाटर हमारे साथ कंपाउंड है, तो मुख्तलिफ चीज़ों से बना है। और जो चीज़ें मिली है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की है, केमिकल कम्बिनेशन हो गया है। तो ये हमारे साथ पुराना, ये हमारा पुराना सबक था। ये नया जो है मिक्सचर, ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का इम्प्योर फॉर्म। अभी इम्प्योर फॉर्म का क्या मतलब, देखें, ये मैंने कहा कि ये प्योर मैटर है। शायद मैंने पिछले लेक्चरों में ये डिस्कस भी किया था कि प्योर मैटर वो होता है जिनकी जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग जो यूनिट है ये सेम होते हैं। रिपीटिंग यूनिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। रिपीटिंग यूनिट को मैं दूसरी नाम से पुकारता हूं, जिसको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स या पार्टिकल्स। जिन चीज़ों से बना है इनको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या रिपीटिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल आयरन में उठा देता हूँ, आयरन जिसका सिंबल है Fe, इसका सिंबल है, मैंने डिस्कस किया था। आयरन का एक रॉड मैंने उठाया, इन की जो रिपीटिंग यूनिट है वो सेम है, हर पार्टिकल Fe है, हर पार्टिकल आयरन, हर पार्टिकल, यानी हर पार्टिकल जो उठाओगे आयरन का, एक रॉड लिया आपने, फॉर एग्जांपल एक कील, एक मेख आपने उठाया, ये एटमों से बना है। हर एटम की न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है। इधर से आप एटम उठाते हो तो 26 प्रोटॉन, इधर से आप उठाते हो तो 20, इसलिए तो ये प्योर है। रिपीटिंग यूनिट और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सेम है। देखो इधर कंपाउंड, आपने एक पानी का गिलास लिया, ये ग्लास ऑफ वाटर है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अभी ये भी तो छोटे छोटे ज़रात से बना है, पार्टिकल से बना है, रिपीटिंग यूनिट से बना है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। तो ये हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल H2O, हर पार्टिकल इस तरह H2O, इसलिए तो प्योर है। रिपीटिंग यूनिट या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है ये एक जैसे हैं, इसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर जिसको मैं मिक्सचर भी कहता हूँ,
और ये हमारा आज का टॉपिक है मिक्सचर। ये इम्प्योर फॉर्म होता है, इनकी रिपीटिंग यूनिट सेम नहीं होते। ये बात को मैं समझाना चाहता हूँ, देखिए समझे कि मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है या रिपीटिंग यूनिट ये सेम नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये भी बता देता हूँ कि मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा एग्जांपल देखिए। आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक है, आपने इसमें वाटर डाला है, वाटर छोटे छोटे पार्टिकल वाटर के हैं, और आपने इसमें शुगर डाला, क्या शुगर, वाटर प्लस शुगर। अभी जो पार्टिकल है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या जी रिपीटिंग यूनिट है, ये सेम नहीं है। किस तरह, इसमें वाटर H2O है, ठीक है। दूसरा देखोगे ये क्या है, C12H22O11। तो एक अलग किस्म का, ये अलग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या रिपीटिंग यूनिट अगर सेम ना हो तो हम कहते हैं कि ये जो मैटर है ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंस्टिट्यूएंट यूनिट अगर सेम हो तो या तो होगा एलिमेंट या होगा कंपाउंड। एटमो से बना होगा तो एलिमेंट, सेम एटमो से बना होगा तो एलिमेंट, डिफरेंट से बना होगा तो कंपाउंड। यही बस डिफरेंस है यानी कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर के दरमियान, ठीक है। तो मिक्सचर का एक और डेफिनेशन जो किताबों में लिखा होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, जो मिक्सचर का सही डेफिनेशन है वो ये है कि ये इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर which is formed by physical combination of two or more than two, ठीक है, two or more than two different substances. An impure form of matter which is formed by physical combination of two or more than two different substances without fixed ratio, विदाउट फिक्स रेशियो। दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों का ऐसा मजमुआ जिसमें जो चीज़ें मिलती है वो क्या होता है, विदाउट फिक्स रेशियो मिलती है। और किस तरह मिलती है, फिजिकली मिलती है। फिजिकली, केमिकली का मैंने बताया कि केमिकल कॉम्बिनेशन इस तरह होता है। देखिए, केमिकल कॉम्बिनेशन इस तरह कॉम्बिनेशन को कहा जाता है जिसमें दो चीज़ें मिले कि मिलने से एक नया चीज़ बने। दो चीज़ें इस तरह मिले कि मिलने से एक नया चीज़ बने, और जो ये नया चीज़ बने तो उस नई चीज़ की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह हो कि जो चीज़ें मिले हैं उनमें से किसी की प्रॉपर्टी भी किसी प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं करती। फॉर एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। अब ये ना कहो कि मॉलिक्यूल है, मैं बाद में समझा देता हूँ। ये एलिमेंट इसलिए कि एक जैसे एटमों से बने हैं, ये एलिमेंट एक जैसे एटमों से बने। देखिए, ये बना देता है पानी। जब भी पानी बना तो एक नया चीज़ है, हाइड्रोजन एक अलग चीज़, ऑक्सीजन एक अलग चीज़, एक नया चीज़ बना पानी। ये केमिकल कॉम्बिनेशन है। ये पानी में ना हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है ना ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है। देखिए, ये सल्फर एस पीरियोडिक टेबल में इसका नाम है, 16 नंबर पे एस ये है। ये येलो पाउडर का एक केमिकल होता है, येलो पाउडर का एक एलिमेंट होता है, और ये लेबोरेटरी वगैरह में पड़ा होता है। और ये हमारे साथ आयरन है। आयरन, वैसे तो आयरन हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है, काफ़ी जगहों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये लेबोरेटरी में छोटे छोटे टुकड़े इसके होते हैं जिसको हम कहते हैं आयरन फिलिंग। एक बर्तन में आपने सल्फर डाला है और में एक में आपने आयरन डाला है, ये दोनों आपस में मिल के ये बनता है इसका मिक्सचर।
मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन। अभी ये इस तरह मिले कि ना सल्फर ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की, ना आयरन ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस की है। किस तरह? ये आयरन की प्रॉपर्टी इस तरह है कि ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि इट इज़ अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। हर वो चीज़ जिसको मैग्नेटिस अपनी तरफ खींचे उसको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक, और हर वो चीज़ जिसको मैग्नेट रिपेल करे या उसको अट्रैक्ट ना करे उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। तो ये हमारे साथ डायमैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। ये जो मिक्सचर आपस में मिक्स होते हैं, ये दोनों पाउडर फॉर्म में होते हैं। मसल ये दोनों पाउडर आपस में मिल जाते हैं, तो आप इन मिक्सचर के करीब क्या कर दो, मैग्नेट को करीब कर दो, तो आयरन अलग हो जाएगा, सल्फर अलग रह जाएगा। तो इसमें ये मिक्सचर में आयरन की प्रॉपर्टी है, तो ये एक फिजिकल कम्बिनेशन है। ठीक है, ये एक फिजिकल कम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि हवा हमारे साथ मिक्सचर ऑफ गैसेज है। इसको हम क्यों कहते हैं मिक्सचर? देखिए, हवा में, एयर में ऑक्सीजन होता है 21%, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन होता है 78%, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, 0.03%। इसके अलावा आर्गॉन, इसमें आर्गॉन होता है, आर्गॉन, ठीक है, 0.9%। ये मुख्तलिफ चीज़ें, ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स या कंपाउंड एयर में मौजूद है। ये मिक्सचर इसलिए है कि इसमें ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, नाइट्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अपनी प्रॉपर्टी है, आर्गॉन की अपनी प्रॉपर्टी है। ये मिले तो हैं, इस तरह मिले हैं कि इन चीज़ों ने प्रॉपर्टी लॉस नहीं की है। तो ऐसे कम्बिनेशन जिसमें प्रॉपर्टी लॉस ना हो जाए, हम उसको कहते हैं फिजिकल कम्बिनेशन। इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनता, ठीक है। अभी देखें, अहम बात यह है कि जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड फिक्स रेशियो होगा कि कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ये पानी बना तो पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फिक्स रेशियो है 2:1। ये रेशियो डिस्टर्ब करोगे तो कोई और चीज़ बनेगा। फॉर एग्जांपल H2O2, तो 2:2 या 1:1 किया आपने तो एक अलग चीज़ है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, जो कि ज़ख़म को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक अलग चीज़ है, रेशियो फिक्स यानी कंपाउंड जब बनता है तो फिक्स रेशियो होनी चाहिए, जबकि मिक्सचर के लिए ये ज़रूरी नहीं। कम ऑक्सीजन कम नाइट्रोजन मिल जाए तो ये मिक्सचर है, ज़्यादा नाइट्रोजन कम ऑक्सीजन मिले तो भी मिक्सचर है, दोनों ज़्यादा हो तो भी मिक्सचर है, दोनों कम हो तो भी मिक्सचर है, एक कम हो एक ज़्यादा हो तो भी मिक्सचर है, देखिए, शुगर आप पानी के साथ मिलाओ, एक जैग उठाओ, जैग या ग्लास उठाओ, इसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दो, ये मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर क्यों है? क्योंकि पानी ने अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं की, शुगर ने अपनी प्रॉपर्टी, शुगर का टेस्ट क्या होता है? मीठा, पानी में डालोगे तो भी मीठा है। तो 1 स्पून ऑफ शुगर डालते हो ये ग्लास ऑफ वाटर में तो भी मिक्सचर है, 2 स्पून डालते हो तो भी मिक्सचर है, 3 डालते हो तो भी मिक्सचर है। यानी ये चीज़ डिस्टर्ब नहीं होती, यानी मिक्सचर कोई अलग चीज़ नहीं बनता, वही चीज़ होता है। तो मिक्सचर में ये है कि एक फिक्स रेशियो नहीं होते हैं, आप ज़्यादा डालते हो कम डालते हो, चीज़ वही रहेगा। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि जो कंपाउंड बनता है, ये हमेशा कंपाउंड जो बनता है, कंपाउंड ये एलिमेंट से बनता है, एलिमेंट कंबाइन होके कंपाउंड बना देते हैं। वाइल जो मिक्सचर है, मिक्सचर देखिए, मिक्सचर जो है ये एलिमेंट प्लस एलिमेंट से बन सकता है, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट। ये मिक्सचर कंपाउंड और एलिमेंट से बन सकता है, ये मिक्सचर कंपाउंड और कंपाउंड से बन सकता है। एलिमेंट और एलिमेंट का एक मिसाल मैंने दिया, ये ऑक्सीजन गैस एक एलिमेंट है,
नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, ये आपस में फिजिकली कंबाइन हो जाए, एयर मिक्सचर बनता है। इसके अलावा इसी का एग्जांपल, सल्फर हमारे साथ एक एलिमेंट है, आयरन हमारे साथ एक एलिमेंट है, फिजिकली कंबाइन हो जाए तो ये मिक्सचर बनता है, एलिमेंट और एलिमेंट का मिक्सचर कंपाउंड और एलिमेंट से जो बनता है। फॉर एग्जांपल, ये आयरन के टुकड़े जब पानी में डालोगे तो क्या है, ये मिक्सचर है एलिमेंट और कंपाउंड का। या ऑक्सीजन गैस जब पानी में डिजोल्व होता है, या नाइट्रोजन गैस जब पानी में डिजोल्व होता है, तो क्या है ये सारे मिक्सचर के एग्जाम्पल है। लेकिन ऐसे मिक्सचर जो कि कंपाउंड और एलिमेंट से बनते हैं। इसके अलावा कंपाउंड और कंपाउंड से तो बहुत से बनते हैं। मसलन ये पानी शुगर के साथ मिलाओ, शुगर को साल्ट के साथ मिलाओ, ये साल्ट को पानी के साथ मिलाओ, ये तीनों आपस में मिलाओ, ये सब क्या है, ये सारे मिक्सचर है, कंपाउंड के कंपाउंड टू कंपाउंड मिक्सचर। अभी इसमें रेशियो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे जहन में ये है कि आपका ये मिक्सचर का जो टॉपिक है पूरा का पूरा जो मैंने क्लियर करना चाहा वो आपका क्लियर हो चुका होगा। आगे इसके टाइप से, मिक्सचर के टाइप्स पढ़ते हैं, ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए, मिक्सचर दो किस्म का होता है। मिक्सचर दो किस्म का मिक्सचर होता है। एक हमारे साथ होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और एक हमारे साथ होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, होमोजेनियस को हम सॉल्यूशन भी कहते हैं, और हेटेरोजेनियस को हम सस्पेंशन या कोलॉइड हम भी कहते हैं। कोलॉइड एक अलग चीज़ है, लेकिन बाद में समझने की कोशिश करते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर एक इस तरह का मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें जब इस तरह कंबाइन हो जाए कि हर जगह सेम कंपोजिशन हो, हर जगह सेम कंपोजिशन हो, तो हम कहते हैं ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जब वाटर है, इसमें आप शुगर डाल देते हो, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर तब होगा कि इधर पानी है और शुगर है, इधर भी पानी है और शुगर, इधर भी पानी और शुगर है। इधर जितना पानी है उतना शुगर होगा नहीं, इधर जितना पानी और शुगर है इधर भी इतना पानी और शुगर होगा, यानी हर जगह सेम शुगर होगा। इधर जितना शुगर है इधर भी इतना शुगर, इधर भी इतना शुगर, हर जगह शुगर एक जैसा होगा। जब आप शरबत पीते हो, ठीक है, तो शरबत जहाँ से आप पी ले, एक बर्तन में आपने शरबत डाला है, चीनी का वो एक शरबत आपने तैयार किया, एक सोल्यूशन आपने तैयार किया है, जहाँ से आप पीते हो तो जायका एक जैसा होगा। जब जायका एक जैसा होगा तो इसका मतलब है कि हर जगह शुगर के जो पार्टिकल है वो सेम है। देखिए, होमोजेनियस मिक्सचर में फॉर एग्जांपल आपके साथ चाय है, चाय एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर, चाय, टी। इसमें क्या होता है, चीनी होती है, ठीक है, पत्ती होती है काली की, टी, और दूध होता है। आपस में इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि चाय आप जहाँ से पियोगे एक जैसा जायका होगा। एक वो बर्तन है, आपने तीनों प्यालों में चाय डाले, तो हर एक को चाय एक जैसे मखसूस, जायका एक जैसे महसूस होगा। तो ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया और इसमें अपने पानी में सैंड डाला, रेत, तो जब डालोगे तो सैंड नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर रहेगा, ठीक है। तो नीचे सैंड ज़्यादा और ऊपर सैंड कम, तो एक जैसा नहीं है ना, सैंड नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। जबकि इधर एक कोने में जितना शुगर, दूसरे कोने में जितना शुगर, बॉटम में जितना शुगर, जब हल हो जाता है ऊपर भी इतना शुगर, हर जगह एक जैसा। तो ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। और दूसरा ये कि जब सॉल्यूशन बनता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनते हैं, जो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो एक स्टेट में होती है,
एक स्टेट में होती है, एक स्टेट में होती है, और आप जो चीज़ें मिले उनको आप देख नहीं सकते। सोल्यूशन में दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल आप देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, जब पानी में आप शुगर डालते तो शुगर पार्टिकल आप नहीं देख सकते। जब पानी में आप साल्ट डालते हो तो साल्ट के पार्टिकल आप नहीं देख सकते, जबकि सस्पेंशन में हम देख सकते हैं। मट्टी को आप पानी में डालते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर की ये क्या है, ये इसके टाइप्स है। ये टाइप्स हैं, ये टाइप्स हैं ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन कि होमोजेनियस है या हेटेरोजेनियस है। आप देख सकते हो कि जहाँ पार्टिकल नज़र ना आई तो होमोजेनियस होगा, हर जैसा, हर जगह एक जैसा। सलाद है, फॉर एग्जांपल सलाद, मुख्तलिफ किस्म की सब्ज़ी, टोमेटो, प्याज और मर्च, चिली मर्च, ये चिली है, ये पास ये खीरा वगैरह, ये आप थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कर देते हो, इसका एक चाट बना देते हो, सलाद बना देते हो, और दही वगैरह में डाल देते हो, या ना डालो फिर भी ये आपस में कंबाइन हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। तो एक जगह प्याज ज़्यादा होगा, दूसरी जगह खीरा, तीसरी जगह वो क्या होगा, टोमेटो। तो ये जब एक स्पून आप उठाओगे तो ये पॉसिबल है कि प्याज आज ज़्यादा आ जाए, खीरा कम। तो ये है कि हर जगह एक जैसा नहीं है, तो ये है हेटेरोजेनस। इसके अलावा ये जो मिक्सचर हैं, ये देखिए मिक्सचर की तीन, यानी एक मैटर की तीन स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये मिक्सचर भी तीन स्टेटों में पॉसिबल है कि तीनों में पाया जाए। फॉर एग्जांपल, ये गैसियस हो सकता है, गैसियस स्टेट में हो सकता है गैसियस, ये लिक्विड हो सकता है, और ये सॉलिड हो सकता है, ठीक है। गैसियस स्टेट में हमारे साथ एयर हमारे साथ मिसाल है, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर से बना होता है। तो एक गैसियस स्टेट, एक मिक्सचर बना है, एयर इन चीजों से बना है, मिक्सचर है, लेकिन कौन से स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट। लिक्विड में हो सकता है, फॉर एग्जांपल जब आप क्या करो, शुगर को डाल दो पानी में, शराब को डाल दो पानी में, बेंजीन को डाल दो ऑयल में, पेट्रोल को डाल दो ऑयल में, तो ये क्या है, लिक्विड है, लिक्विड मिक्सचर है। ये हमारे साथ सॉलिड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ये एलॉय का नाम आपने सुना होगा, एलॉय। एलॉय क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, स्पेशली मेटल, जब आपस में मिलते हैं तो जो नया चीज़ बनता है वो क्या है, एलॉय। फॉर एग्जांपल, ये गोल्ड जो है, गोल्ड, प्योर गोल्ड काफ़ी सॉफ्ट होता है, ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं होता है, इससे आप जेवर नहीं बना सकते, जेवरात, इससे आप नेकलेस नहीं बना सकते, अंगूठा नहीं बन सकता है इससे, ये काफ़ी नरम होता है, ये इसका शक्ल बिगड़ता है। ये गोल्ड के साथ हम कॉपर मिलाते हैं तो एक नया चीज़ बनता है, एक नया चीज़ एलॉय बनता है, यही एलॉय हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रास का नाम आपने सुना होगा, ब्रास, पिक्चर में आप देख सकते हो ब्रास, ये ब्रोंज, ये ब्रास क्या होता है, ये कॉपर और जिंक का एक एलॉय है, मिक्सचर है। ये ब्रोंज क्या होता है, कॉपर और टिन का एक एलॉय है, ब्रोंज। ये प्लम्बिंग वगैरह में या कॉइन्स वगैरह जो बनते हैं, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो येलो कलर के होते हैं, वो चीज़ें चाहिए ब्रास और ब्रोंज से बनते हैं। सोल्जर का नाम आपने सुना होगा, कलाई वगैरह, ये भी एक मिक्सचर है। इसके अलावा सिल्वर अमलगम, मरकरी और सिल्वर को आपस में मिलाते हैं, सिल्वर अमलगम बनता है। इसके अलावा स्टील का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। स्टील किससे बनता है, आयरन और कार्बन जब मिलता है तो स्टील बनता है। तो ये सारे क्या है, एलॉय है। तो ये सॉलिड स्टेट में है,
तो ये एक और क्लासिफिकेशन हो गया एक किस्म का गैसियस, लिक्विड और सॉलिड स्टेट में। ठीक है, ये भी आपने समझा होगा। इसके अलावा जो मिक्सचर जो बनता है, जिन चीज़ों से बनता है, ये हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम है, अच्छा जी, ये मिक्सचर जो होता है, जो कंपोनेंट से बनता है, ये कंपोनेंट हम अलग कर सकते हैं। देखिए, कंपाउंड जब बनता है, कंपाउंड बनता है डिफरेंट एलिमेंट से, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको हम इसको केमिकली सेपरेट कर सकेंगे। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करोगे तो एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मुश्किल है इसको सेपरेट करना। केमिकली करोगे हो सकता है, लेकिन केमिकल मीन्स के साथ, केमिकल तरीकों के साथ। लेकिन जो मिक्सर के जो कंपोनेंट है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये आप अलग कर सकते हो फिजिकल तरीके इस्तेमाल करके। फॉर एग्जांपल, ये साल्ट जब पानी के साथ मिलता है, जब ये हल हो जाए, मैं चाहता हूं कि साल्ट में अलग कर दूं। देखिए, समंदर में काफ़ी नमक होता है, ये किस तरह अलग करते हैं? ये क्या करते हैं, एक बड़े कंटेनर में इस समंदर का पानी डालते हैं, इस पे सूरज का हीट लगता है। तो जो पानी होता है, पानी, ये एवापोरेशन इसका हो जाता है। एवापोरेशन एक फिजिकल टेक्निक है। फिजिकल टेक्निक मीन इसमें एक नया चीज़ नहीं बनता। पानी जब उड़ जाता है वेपर फॉर्म में, तो नीचे क्या रह जाता है? साल्ट, नमक। यही नमक हम इस्तेमाल करते हैं फिर। तो फिजिकल कॉम्बिनेशन, मैंने क्या किया, आयरन को सल्फर के साथ मिक्स किया, तो इसको किस तरह सेपरेट करूं? मैग्नेटिक सेपरेशन। अल्कोहल को पानी में डाला, तो इसको किस तरह सेपरेट करूं? डिस्टिलेशन के साथ। डिस्टिलेशन मीन कि हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, जब पानी और अल्कोहल, शराब आपस में मिलते हैं तो एक मिक्सचर बनता है। ठीक है, तो शराब जो है 80 डिग्री पे वो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, और पानी 100 डिग्री सी पे बॉयल करता है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m हो। तो जब आप हीट देना स्टार्ट करते हो, तो जो क्या है, शराब है, जो 80 डिग्री पे क्या होते हैं, एवापोरेट होते हैं। 80 डिग्री पे क्या होता है, एवापोरेट होते हैं। लेकिन पानी नहीं उड़ता, तो अपने शराब को क्या किया, डिस्टिल दोबारा ही नहीं। देखिए, शराब है और पानी है, एक बर्तन में आपने डाले, ऐसे आपने पाइप उठाया, इसको आप हीट कर दो, 80 पे क्या हो जाएगा, शराब उठना शुरू कर देगा। तो इधर आपने कंडेंसर लगाया है, तो ये कंडेंस होके शराब इधर से उठ के ये दोबारा कंडेंस होके लिक्विड अल्कोहल बनते। तो ये आप इधर रिसीव कर सकते हो, इधर पानी रह जाएगा कुछ वक्त बाद। तो ये तरीके हैं, सेपरेशन की टेक्निक हैं। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन आप कर सकते हो, डिस्टिलेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन आप कर सकते हो, एवापोरेशन आप कर सकते हो। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो, जब क्रिस्टल बनते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा पानी में डालते हो, गरम, उसको काफ़ी गरम किया आपने, उसमें डाला, जब इसको ठंडा करते हो तो इसके क्रिस्टल बनते हैं। ये दोबारा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। क्रिस्टल मीन छोटे छोटे सॉलिड के टुकड़े बन जाते हैं। तो आप इस तरह सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैंने ज़हन के मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक मिक्सचर को मैंने काफ़ी तफसील के साथ डिस्कस किया। हर तरह के एग्जाम्पल देना चाहें, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, जिस तरह भी कन्फ्यूज़न हो, आप कमेंट में लिख सकते हो, हम रिप्लाई देंगे, दूसरा वीडियो बना देंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको मसला हो और इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे साथ, हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट कर सकते हो कि क्या लाइट इम्प्रूव करे, या कोई चीज़, या जो भी आप देख सकते हो, एग्जांपल देना इम्प्रूव करे, जो भी चीज़ आप मशवरा दे सकते हो, सजेशन दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इजाज़त है कमेंट सेक्शन में। और ये कि चैनल को सब्सक्राइब करो,
और दूसरों के साथ शेयर करो अगर आपको पैदा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बेसिक चीज़ें हैं, उनको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर।